अच्छा जी, बाज़ मौज़ूआत ऐसे होते हैं जिन पे हम एक आध सेगमेंट में बात करके आगे गुजर जाते हैं और उस एक सेगमेंट में उस मसले का अहाता करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप कभी गौर करें, मोटर बाइक जो है वो हमारी ज़िंदगियों का एक लाजमी हिस्सा बन गया हुआ है, बल्कि कहा जाए कि मोबाइल से भी कहीं ज़्यादा। तो ये बेजा नहीं होगी बात। बिल्कुल सही। एक अंदाज़ा ये है कि वतन अजीज़ में जो इस वक्त रजिस्टर्ड मोटरसाइकिलों की तादाद है ना, रजिस्टर्ड मोटरसाइकिलों की तादाद वो 2.5 करोड़ से ज़्यादा है। और जो अनरजिस्टर्ड देखे जाएं तो मेरा ख्याल है इससे दुगने होंगे। यानी अगर रजिस्टर्ड गाड़ियों की व्हीकल्स की तादाद देखी जाए तो उसमें से 70 से 80% जो हिस्सा है वो मोटर बाइक्स का है। और फिर आप ये देखें कि हम मोटरसाइकिलों पर जब भी डिस्कशन करते हैं, उससे रिलेटेड कोई मसला ज़ेर बहस लाते हैं तो बात करके आगे गुजर जाते हैं। हमें अगर मैं कहूँ कि हमारा जो माशरा है वो मोटरसाइकिलों का माशरा बन चुका है तो ये गलत नहीं होगा। बिल्कुल। इतनी मोटरसाइकिल शायद दुनिया के शायद ही किसी मुल्क में होती हो। हर साल हम कमोबेश 20 लाख नई बाइक्स मार्केट में फेंक रहे हैं, 20 लाख। और नतीजा क्या है कि मोटरसाइकिल एक इंतहाई गैर महफूज सवारी बना दी गई है। कोई बंदा भी बात कर ले कि इसको महफूज सवारी बनाया जाए, उसकी बात पे कोई कान धरने के लिए तैयार नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हालांकि उसको महफूज बनाने के 100 तरीके हैं, बल्कि उसको इम्प्लीमेंट करवाएं कि इसको महफूज बनाया जाए। दरअसल हमने बाइक को साइकिल ही बना दी है। अच्छा, हमारी सोच का या लापरवाही का नतीजा ये निकला है कि आप किसी भी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में 1 घंटे के लिए खड़े हो जाएं, वहां पे हर दूसरा मरीज जो आएगा ना वो बाइक एक्सीडेंट का शिकार होकर आया होगा। उससे भी ज्यादा खौफनाक फैक्ट आपको बताऊं, एक इंटरनेशनल स्टडी हमें ये बताती है कि 50 से 60% जो है ना मोटरसाइकिल एक्सीडेंट, उनका नतीजा जो है वो मौत पे मुंतज होता है। और उसमें बड़ी वजह क्या है? दिमाग पे या सर पे चोट लगना। सर वैसे कैसी नॉन सीरियस बात है ये। अब देखिए हेलमेट कितनी बड़ी सेफ्टी है। हाँ, मतलब कह देते हैं ओए हेलमेट पहना कर, बड़ी सख्ती चल रही है, कैंपेन चल रही है। वो यार उस सड़क पे ना जाना, वहां पे हेलमेट पे बड़ी सख्ती है, उस सड़क पे चले जाना। अब ये देखें, दोनों बातें गलत है। एक तो ये कि जी कैंपेन चल रही है, आजकल बड़ी सख्ती है। भाई सख्ती पूरा साल रहनी चाहिए, ये कैंपेन नहीं है, ये हमारे मिजाज का हिस्सा बन जाना चाहिए। और दूसरी बात जो आपने कही है कि जी फलां जगह ना जाना, फलां जगह चले, क्यों चले जाना भाई? हर जगह सख्ती इक्वल होनी चाहिए। एक्सीडेंट बता के होना कि इस सड़क पे होना है, इस पे नहीं होना। और सर सोने पे सुहागा ये है कि जब भी हेलमेट की बात शुरू होती है हमारी आवाम गालियां देना शुरू हो जाती है, बल्कि ये कहना शुरू हो जाती है लगता है गवर्नमेंट ने किसी अपने बंदे ने हेलमेट की वड्डी लाट इंपोर्ट कर ली ता सख्ती की खलोती है। अच्छा, अब सारा जोर जो है ना हमारा वो हेलमेट पे हो गया है। बाकी जो सेफ्टी मेजर्स हैं मोटरसाइकिल के साथ जो अटैच हैं उनको हमने यकसर नजरअंदाज कर दिया। मैं हेलमेट से भी ज्यादा, कहीं ज्यादा जरूरी समझता हूँ रेयर व्यू मिरर लगाना। तो और दोनों लगाना, दोनों साइडों के रेयर व्यू, पीछे देखने वाले। अब होता क्या है कि हमारे यहाँ एक तस्वुर है कि ये बचकाना सा काम है। यार ये हमने दोनों शीशे लगा लेंगे ना पीछे देखने वाले, रेयर व्यू मिरर लगाएंगे तो हमारी जो बाइक है वो बच्चों की 3 पहियों वाली साइकिल बन जाएगी। ऐसा नहीं है। आप यकीन करेंगे जब मोटरसाइकिल वाला जा रहा होता है और पीछे से गाड़ी आ रही है, उसको कोई अंदाजा नहीं होता कि मेरे इधर से गाड़ी आ रही है, इधर से गाड़ी, और गाड़ी की सिर्फ हल्की सी टक्कर जो है वो आपको मौत के मुंह में ले जा सकती है। उसने तो अपनी गाड़ी में बैठे रहना, फिर बाद में कहना अल्लाह ने बड़ी गड्डी दी थी जार के चला। और सर ये जो हमारे बाइकर्स हैं जिन्होंने मिरर्स नहीं लगाए होते, फिर ये तोजी कैसी पेश करते हैं? मेरी 2 अखां अगे ने ते 2 पिछां भी लगी हैं, और जड़ियां पिछां ने और ज्यादा नशीलियां भी ने। सर हमने हेलमेट की भी बात कर ली, हमने रेयर व्यू मिरर की भी बात कर ली, जो सबसे अहम चीज है वो है इंडिकेटर्स। सर कोई एक बाइक दिखा दे जिसके चारों इंडिकेटर्स काम कर रहे हो। मुझे लगता है सिर्फ शोरूम से निकलती है तो उसके इंडिकेटर्स काम करे, तो उसके बाद नेवर। मेरा ख्याल है कि इंडिकेटर की जो जिम्मेदारी है ना वो पीछे बैठे हुए दोस्त की होती है। यार खब्बा हाथ दे जरा बस। और उसने भी जब हाथ का इशारा कर देना है तो उसने ज़हनी तौर पे अपना हक फाइक समझना है, तस्लीम कर लेना है कि अब मैं मुड़ सकता हूँ। पीछे चाहे हाई स्पीड में गाड़ी आ रही है, मैंने पहले मुड़ना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, हम इस सिलसिले को ना जारी रखेंगे और कोशिश करेंगे कि हर हफ्ता हम एक दिन मोटर बाइक्स को जरूर दें। जरूर सर।
सर आपकी बातें इतनी जबरदस्त हैं, मैं बड़ी मुश्किल से गाड़ी तक पहुंचा हूं, लेकिन अब मेरा दिल कर रहा है वापस मोटरसाइकिल ले लूं। हाय लाला तेरे ते पैर ही नहीं पहुंचने ब्रेका तक, तू की मोटरसाइकिल है। कैमरा बंद कर दे। सर हम बात करें बाइक की और इत्तेफाक देखें कि मेरे पास जो खबर है वो भी बाइक से रिलेटेड है। खबर ये है, खानपुर में मोटरसाइकिल चोरी का दिलचस्प वाकया। चोरी शुदा मोटरसाइकिल की टैंकी तब्दील करवाने चोर उसी मैकेनिक के पास पहुंच गया जिसकी मोटरसाइकिल थी। ओ खैर हो, और इतने ढीठ चोर होंगे उस मैकेनिक को कह रहे होंगे यार टैंकी चेंज कर दे, किसी बगैरत दे इस्तेमाल च रही है, उन्हें आज तक इन्हें पेंट भी नहीं कराया। और साथ ये भी बोला होगा यार 45 की ली है, महंगी तो नहीं ले ली। और मैकेनिक ने उकता के कहा होगा मैं बत्तियां दी ली सी यार। सर मैं तो ये सोच रही हूँ कि उस मैकेनिक की कितनी हलाल की कमाई थी कि उसकी बाइक वापस उसके पास पहुंच गई। ये भी तो हो सकता है कि चोर ना तजर्बाकार हो। और सर चोर पकड़े जाने पे शर्मिंदा तो नहीं हुआ होगा। उसने मैकेनिक से कहा होगा यार चल बाइक तो तेरी है लेकिन 300 का पेट्रोल डाला है वो तो दे दे। लाला तुम्हारी कोई ड्रीम कार तो होगी। बिल्कुल है, लैम्बोर्गिनी। चले छड्डो लैम्बोर्गिनी नु, मैं तो लक्कड़गिनी दिखानी है। देखो जरा। हाय ओए होए होए ओए होए होए, ये क्या, अच्छा लकड़ी है ये। और हाँ, इसके साथ थोड़ी सी पतरी हो, जून जुलाई का महीना हो तो पता लगे 1.5 किलोमीटर के बाद ही आग लग ओए, गई। ओए। लकड़गिनी हो सुहा हुई पेज है। लेकिन आप स्पीड चेक करें, पहाड़ों पे लगता है भाई शतीर छत से निकाल के लाया और उसको रोडों पे भगा रहा है। सर मुझे लगता है फॉर्मूला 1 के मुकाबले पे बनाई है इसने। ये सिर्फ उतराई के लिए ही है। हाँ जी, और चढ़ाई के लिए मामे के मुंडे के ट्रैक्टर का इंतजार करता हो। लेकिन सर आप इन्वेंशन भी देखिए और उसके फराटे भरना भी देखिए। हाँ। वो क्या खूब कहा है कि जरा नम हो तो ये लकड़ी बड़ी जरखेज है साकी। अगर नाम हो तो चलेगी नहीं यार। दूसरी बात ये ध्यान में रखो कि हुकूमत का अभी ध्यान नहीं पड़ा इसकी तरफ, वरना जहाँ लैट्रिन टैक्स लग गया तो इसको छोड़ेंगे। सर जिस नहज पे हम पहुंच गए ना, मुझे लगता है कि अब तो व्हील चेयर पे भी टैक्स लगेगा। सर ये घर पे ये बोल के निकला होगा अच्छा मैं काम पे जा रहा हूँ वापस नहीं आऊंगा। अच्छा इसको भला इतनी जल्दी क्या है, इसने घर पहुंच के इसी गाड़ी के 6 टुकड़े करके हांडी पकानी है। अच्छा सर देखिए चलता है और ऐसे पाँव निकाल के उससे ब्रेकें भी लगा रहा है। सर वैसे इस इनोवेशन पे ना इसको तमगा हुस्न कारकर्दगी देना चाहिए। सर आपको अंदर की बात बताऊं, ये गाड़ी जो है ना, ये हमारे प्रोड्यूसर बॉबी साहब की है जो एबटाबाद के रहने वाले हैं। हाँ। आजकल ये अपनी गाड़ी उबर पे डाल के और खुद यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं लाहौर में। सर अब सुनते हैं फरीद खान को, जो देखते ही देखते देशबुक की पहचान बन गया और देशबुक फरीद खान की पहचान बन गया। आइए सुनते हैं। खड़ के ता गल सुन चन्ना कादी काली आवे पिंड विच गल उडी फिरे माड़ी माड़ी आ टुटण वाला है दिल दिल मेरा आखदा अपना बेगाना कोई होण वाला जापदा ओ सच्ची गल कह के जान काट ली ओ सच्ची गल कह के जान काट ली ऐ मिलाई ना तू मैनू कोई लारा सोने आवे तेरे ब्याह दी तारीख नेड़े दसदा तेरे ब्याह दी तारीख नेड़े दसदा नमा बैठे किते पैंदा कुछ बारा सोने आवे तेरे ब्याह दी तारीख नेड़े दसदा नमा बैठे किते पैंदा कुछ बारा सोनिया चुनर दी चाबी देनी दाज विच ओना कल भाभी कोल सुनी मैं न्यूज़ सोनिया सुनिया चबारे उत्ते लैंडर भी पै गए है गल सुन होगी मैं फ्यूज सोनिया पर चुनर दी चाबी देनी दाज विच ओना कल भाभी कोल सुनी मैं न्यूज़ सोनिया सुनिया चबारे उत्ते लैंडर भी पै गए है गल सुन होगी मैं फ्यूज सोनिया ओ अल्लाह करे टुट पैनी मर जावे ओ अल्लाह करे टुट पैनी मर जावे ओ फिर सदा लई रह जे तू गवारा सोनिया तेरे ब्याह दी तारीख नेड़े दसदा तेरे ब्याह दी तारीख नेड़े दसदा नमा बैठे किते पैंदा कुछ बारा सोनिया वे तेरे ब्याह दी तारीख नेड़े दसदा नमा बैठे किते पैंदा कुछ बारा सोनिया ओ लारा 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 मैं तेनू मार जेल टुर जू मैं तेनू मार जेल टुर जू तेरा बेटा च वखा दूं चबारा तेरे उत्ते
ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਜਵਾਬ ਸੋਹਣਿਆ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਕੱਲੀ ਟੱਕਰੀ ਸੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸੋਹਣਿਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਜਵਾਬ ਸੋਹਣਿਆ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਕੱਲੀ ਟੱਕਰੀ ਸੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸੋਹਣਿਆ ਅਕਰਮ ਚੱਗੜਾ ਵੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਆ ਜਵੇ ਅਕਰਮ ਚੱਗੜਾ ਵੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਆ ਜਵੇ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰਾ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੇੜੇ ਦੱਸਦਾ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੇੜੇ ਦੱਸਦਾ ਨਵਾਂ ਬੈਠੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਚੁਬਾਰਾ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਤੇਰੇ